द्वारका विधानसभा के वार्ड 118 सागरपुर में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सिमी यादव अपने समर्थकों के साथ सुबह गुड मॉर्निंग में पार्कों में लोगों से मिल रही है और अपने समर्थन में वोट की अपील कर रही है। साथ ही यहाँ पार्क में हो रही समस्याओं से भी अवगत हो रही है। क्या क्या समस्याएं लोगों को सहन करनी पड़ रही है, जो वर्षों से यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। चुनाव का माहौल है, ऐसे में सुबह शाम दोपहर को दिन रात प्रत्याशी लोगों से मिलने रहे हैं। यहाँ गले मिलकर उनसे अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। यहाँ सिमी यादव पहली बार आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। लोग केजरीवाल के कामों को देखकर भी पसंद कर रहे हैं। बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर उनकी ताकत और दुगनी हो, इसको लेकर भी यहाँ प्रत्याशी हर बुजुर्ग से आशीर्वाद ले रहे हैं, जिससे उनको दिन रात आशीर्वाद मिले और काम तेजी से चले। साथ ही यहाँ राजेश यादव जो प्रत्याशी के पति हैं, यहाँ समाज सेवा के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ महिलाएं सिमी यादव को गले लगाकर आशीर्वाद देकर उनको विजय भव्य का आशीर्वाद दे रही हैं। महिलाएं अपनी समस्या बता रही हैं। पार्क में वो आते हैं, लेकिन पार्क में टॉयलेट नहीं है, जिम नहीं है, सफाई नहीं होती। तमाम जो समस्याएं हैं उनसे अवगत करा रही है आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सिमी यादव को। सिमी यादव उनको भरोसा दिला रही है। जब वो जीत कराती हैं तो उनके जो सपने हैं, उनके जो काम हैं, उनको पूरा करके दिखाएंगे। साथ ही जो समस्याएं हैं वो निगम में आएंगी और समाधान जरूर कराएंगे। यहाँ महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, हर कोई सिमी यादव के वादों पर भरोसा कर रहा है और जनता इस बार किस पर वोट देगी, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार। सब तरह के साथ मुझे पता है। आपको पार्क के निकल तो गले में डालो, पहले किसके डालो, गले में डालो, गले में डालो, गले में डालिए। अंकल टाइम कितना हो रहा है? नमस्कार। भी बना तो उससे क्या काम तेजी से बात कर रहा है भाई साहब की बात हो। बस दो ही तो ये है, इनका आशीर्वाद मिल गया, बिरानी वाला बार हो जाएगा। हाँ बता देंगे। आपके घर में टिकट है और एड्रेस सही था नजर आएंगे। जाने के जाओगे कहाँ? जिसका एमएलए जिसका पार्षद हो जाएगा तो वो बेहतर काम हो जाएगा। तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। भैया तेरा काम है, तेरा काम है, नहीं एक मौका दीजिए।
वोट फॉर झाड़ू, वोट फॉर झाड़ू, वोट फॉर झाड़ू। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पहले वहाँ देख लेते हैं शरद भाई, फिर आपको देख लेंगे। पहले वहाँ देख लेते हैं। पहले फोटो जी। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। भाई विनय मिश्रा जिंदाबाद। सिमी जी, मेरा नाम महेंद्र विक्रम है। महेंद्र जी, वार्ड कौन से में रहते हैं आप? मैं यहीं 118 में रहता हूँ, यहीं बगल में मेरा घर। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार चाहते हैं वार्ड की जनता? देखिए, बाढ़ की जनता का जो मन है वो काम देख के होता है कि हमारा जो पार्षद है वो क्या काम कर रहा है, विधायक क्या काम कर रहा है, या क्या सुविधाएं हमें दे रहा है। मैं देखता हूँ कि ये कुछ दिन पहले यहाँ पार्क में एक जिम बना था, ओपन जिम, जो विधायक जी हमारे विनय मिश्रा जी हैं उन्होंने बनाया था। तो यहाँ के जो पार्षद जी हैं या जो MCD है, ये पता नहीं क्या इनका आपस का सिस्टम है, तो वो जिम उखाड़ दिया गया है। जैसे मैं सुबह आता, मैं तो फौजी आदमी भाई, फिजिकल फिटनेस में अपना विश्वास रखता हूँ, तो सुबह सुबह पार्क में आते थे, जिम करते थे और दौड़ते थे, चले जाते थे, अच्छा लगता था। बहुत सारी जनता का सुविधा थी जो। अब जो बाकी लोग आए बाद में इन्होंने उखड़वा दिया, जो MCD की सरकार। अब चुनाव नगर निगम के हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार वार्ड में आ रही है? बिल्कुल आम आदमी की आ रही है, क्योंकि वो लोग काम करते हैं, उन्होंने काम किया, जिम लगवाया था, बीजेपी ने उखड़वा दिया। अब जनता का जो काम एक बार हो गया, आप बोलते हो कि यहाँ पर काम नहीं होना चाहिए कंक्रीट का, कंक्रीट तो उखाड़ा नहीं, जिम उखाड़ दिया भाई। कंक्रीट भी उखाड़ देते तो समझ में आता हमको कि भाई ये ग्रीनरी के लिए काम कर रहे हो। कंक्रीट वैसा ही है, केवल उनके जो इक्विपमेंट थे वो उखाड़ के ले गए हैं। तो ये तो जनता के लिए जो सुविधा दी गई तो उसको तुमने ख़त्म कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सरकार आए, आम आदमी की सरकार भी रहे, पार्षद भी रहे, ताकि काम अच्छे से हो, जनता को सुविधाएं मिलें। वोट किसको जा रही है? बस मैं तो आम आदमी को देने वाला हूँ, और बाकी से भी अपील करता हूँ कि ऐसी दोनों सरकार रहे मिलके, कि आम आदमी पार्टी को सरकार आए। क्या नाम है अपना? मेरा अनिल कुमार राय नाम है। अनिल जी, किस वार्ड में रहते हैं आप? 118 में रहता हूँ। 118 में। तो वार्ड की जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार मैं बनेगी? चाहता हूँ इस बार झाड़ू पार्टी आए, केजरीवाल जी की सरकार आए, क्योंकि पिछले 15 सालों से जो MCD में बीजेपी है वो काम नहीं कर पा रही है ढंग से, और सब साफ सफाई भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। और विधायक जब मिल के काम करेंगे तो इस टाइप का अड़ंगे जो अड़ाए जाते हैं, बिना बात के एक्सक्यूजेस लगाए जाते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर क्रॉस कर दिया जाएगा, बिल्कुल वो बैन हो जाएगा अपना भी, और तब लोगों के काम होंगे और फिर से जिम लगेगा यहाँ पर जरूर। मैम, देखा जाए आज की डेट में शुगर सबसे ज़्यादा में सभी में पाया जाता है आजकल, बीमारी ऐसी आ गई, लेकिन पार्क में टॉयलेट नहीं है, जो समस्या गंभीर है महिलाओं के लिए। क्या समाधान फिर? देखिए समाधान यही है, वही बात आती है कि अगर विधायक अगर अपना है और पार्षद भी अपना हो जाए तो मिलजुल के काम करा जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाकई में ये है, महिलाओं के लिए होना चाहिए यहाँ पर टॉयलेट्स होने चाहिए, और ग्रीनरी भी आप देखोगे ना वो भी कम होगी। एक प्रॉपर एक माली लगेगा यहाँ पर, पार्कों की मेंटेनेंस होगी, वुमेन के लिए स्पेशली किया जाएगा, उनके लिए जिम अलग होगा, बच्चों के लिए भी होगा। तो ये सब चीज़ें ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक का बहुत अच्छे काम होंगे, और विधायक जी इसी ट्रैक पर थे, लेकिन वो राजनीति के चलते हुए उन्होंने सब जो ना ऐसा कर दिया है माहौल यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और जनता मन बना चुकी है कि MCD में भी केजरीवाल जी की सरकार लेकर आनी है। विधायक अगर आम आदमी पार्टी का है तो पार्षद आम आदमी पार्टी का होगा, काम अच्छे से होंगे, और ये 2 पार्क जो हमारे लगते हैं इन दोनों के अंदर सारे काम करे जाएंगे, चाहे वो पार्क ग्रीनरी का हो, चाहे टॉयलेट की समस्या, चाहे जिम का हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। स्कूल भी तो है मैम, कैसा मॉडल रहेगा इनका? स्कूल का देखिए, आप देख ही सकते हैं MCD के स्कूल बहुत बदतर हालत है, टॉयलेट्स बहुत ही गंदे हैं इनके। जो बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड नहीं है, वहाँ पर जंगल उगा हुआ है, गाय घूमती रहती है, कोई गार्ड भी नहीं है वहाँ पर, डेस्क बुरे हैं, ब्लैक बोर्ड की हालत ख़राब है, और इवन टीचर्स को भी ना वो सारी फैसिलिटी नहीं दी गई है कि वो ईजीली रिसोर्सेज से पढ़ा सके। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा चेंज किया है, एक शिक्षा क्रांति आई है, एजुकेशन रेवोल्यूशन,
दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। वहाँ पे डेस्क अच्छे हैं, वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब एमसीडी में भी हो जाएगी केजरीवाल जी की सरकार, तो एमसीडी के स्कूलों पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। ऐसी ही जैसी एसएमसी कमेटी वहाँ पर है, सेम वे से कमेटी यहाँ पर भी बनेगी। मैम आप टीचर हैं, तो जैसे मॉडल आप देखती हैं, बच्चों को पढ़ाती रही हैं, लेकिन अगर खुद ही आपने नगर निगम के स्कूलों के व्याख्यान किया, क्या लगता है कैसा बदलाव करेगी वार्ड में आप सागरपुर के? ये भी अपने आप में बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंज आएगा। बदलाव बहुत ज़रूरी है, मस्ट रिक्वायर्ड है और बहुत बदतर हालत में है। हम 100% करके दिखाएंगे। हमने देख रखा है सभी स्कूल में जाके, वहाँ के ब्लैक बोर्ड तक अच्छे नहीं है। कि देखिए ये जो एमसीडी के स्कूल होते हैं, ये प्राइमरी क्लासेस होती हैं, नर्सरी से लेके 5th तक का होता है, जो कि एक फाउंडेशन होता है। अगर नींव अगर ख़राब होगी तो बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा, कैसे पढ़ पाएगा? तो फाउंडेशन जो बच्चों की अच्छी होनी चाहिए। 5th तक उसको वही चीज़ें मिलनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उनकी बेसिक जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनको ज़्यादा समझाया जाएगा और टीचर्स को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक प्रॉपर ऑलराउंड जो कहते हैं स्कूल के अंदर डेवलपमेंट, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम दिल्ली सरकार द्वारा जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल हैं सब में हम चेंजेस ला चुके हैं। राजेश जी, वार्ड सागरपुर में लगातार आप यहाँ से नज़र बनाए हुए थे और आप जिस तरीके से पार्क में जाते थे मॉर्निंग वॉक करने, समस्याएं खुद भी सहन की और समस्या अब सुन भी रही हैं, क्या समस्या निकल के आती है पार्क में? देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम लोग चाह के भी काम नहीं करा पाए। पूर्व पार्षद ने तो कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि ये लैंड जो है फॉरेस्ट के अधीन आती है। यदि सिमी यादव जी यहाँ पर आती तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा CLU उसकी हम चेंज कराएंगे, उसको हम MCD में लेके आएंगे। MCD में आने के बाद इसका डेवलपमेंट होगा, काम होगा। सबसे पहले यहाँ पर पूर्व सांसद हमारे महाबल मिश्रा जी ने इस पार्क को इतना सुंदर और खूबसूरत बनाया था, ऐसा लगता था जैसे एयरपोर्ट पे आ जाए। जगह जगह छोटी छोटी लाइटें लगी हुई थी, बड़ी सुंदर, बेंचेस लगे हुए थे, ट्रैक बहुत सुंदर था। एक्चुअली में नीयत में फ़र्क है। आम आदमी पार्टी की सरकार यदि MCD में आती है तो हमारी नीयत भी साफ़ है और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये सपना भी है कि पार्कों को हम लोग सुंदर करें। हम लोग काम करेंगे। हमारी 10 गारंटी में भी आप देखेंगे ना तो ये मिलेगा आपको देखने को। जी राजेश जी, अगर यहाँ समस्या की बात करें तो टॉयलेट नहीं है, लाइट्स नहीं है, टाइल टूटी हुई है, किस तरीके से लोग जो है ये नहीं देख रहे काम किसका है, लेकिन वो समस्या तो आपके सामने रख रहे हैं। देखिए सच्चाई है, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि MCD में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। उन्होंने करा कुछ नहीं, दिल्ली को सिर्फ 3 कूड़े के पहाड़ दिए। आप हमारा सबसे निवेदन यही है कि एक बार आप MCD भी आप अरविंद केजरीवाल जी को दे के देखिए, काम होंगे। उनकी नीयत साफ़ है, करना चाहते हैं। कई बार ऐसा काम होता है कि प्रोटोकॉल सिस्टम है, कुछ काम MCD के अधीन है, हम लोग नहीं कर पाते जाने के बावजूद भी, क्योंकि विधायक जी हमारे काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिक्कतें पार्षद के कारण आ जाती हैं। जी, इस बार क्या चाहती है वार्ड की जनता? वार्ड की जनता ये चाहती है कि अब की बार MCD में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बने, सिमी यादव जी पार्षद के रूप में आए। हम लोग काम करेंगे और सबके साथ मिल के काम करेंगे। इसका CLU चेंज कराएंगे। आपके पार्क बहुत खूबसूरत, इसको बनाने का हम लोग काम करेंगे। और मेरा यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, एक मौका हमें भी देके देखिए, सिमी यादव जी को देके देखिए। हम लोग काम करेंगे, जनता के बीच में रख के काम करेंगे और विधायक और पार्षद जब एक ही पार्टी का होगा तो बेहतर काम होगा।